आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी लाइफ में मस्त, फिट और हैप्पी होंगे। तो कहानी के सफ़रनामे यानी कि अक्टूबर जंक्शन की एक अनोखी प्रेम कहानी की शुरुआत करते हैं। 10 अक्टूबर 2012, ताज लैंड्स एंड मुंबई। मुंबई में ताज की खिड़की से देखते हुए सी लिंक से ठीक पहले मोटर बाइक साइकिल पर टेक लगाए जोड़े दिखते हैं। उनके ठीक पीछे समंदर और समंदर के दूसरी तरफ साउथ मुंबई दिखता है। वो जोड़े एक दूसरे को तमाम तरह से छूकर देख रहे होते हैं, जैसे बच्चा गिर जाए तो माँ टटोल कर देखती है कि कहीं ज़्यादा तो नहीं लगी। मुंबई की सबसे अच्छी बात समंदर नहीं, ये जोड़े हैं। कभी ना कभी मुंबई में रहने वाला हर शख्स मुंबई का बेचैन समंदर होना चाहता है, जिसके पास बस इतनी जगह हो कि दोनों लोग आकर जी भर के सुस्ता सकें। होटल पहुंचते पहुंचते सुदीप को रात के करीब 10 बज गए। चित्रा शाम 7 बजे से होटल रूम में थी। वो टहलकर शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर तक चक्कर लगा आई। सुदीप ने मुंबई में घर नहीं लिया था। उसको घर लेकर रहने में अजीब सी बेचैनी होती थी। उसके नाम से एक कमरा हमेशा ताज में बुक रहता था। सुदीप के कमरे में घुसते ही चित्रा ने उसे गले लगा लिया। चित्रा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो रो रही थी। सुदीप ने उसको सामने बैठाया और एक बार भी चुप होने के लिए नहीं कहा। या कुछ भी सही नहीं हो रहा, मेरी किताब कभी नहीं आ पाएगी। कभी कभी मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने अपने पति को छोड़ा ही क्यों। आई एम अ फेलियर सुदीप। सुदीप चाहता तो बहुत कुछ समझा सकता था, लेकिन उसने चित्रा को कुछ नहीं समझाया। चित्रा थोड़ी देर बाद चुप हो गई। उस शाम चित्रा को बस कोई ऐसा चाहिए थे जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे बस उसको सुन सके। सुन पाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लोग बीच में समझाने लगते हैं, उससे ही सब बात खराब हो जाती है। कुछ देर बाद सुदीप ने वहीं सामने फ्रीज से शराब की छोटी बोतल निकाली। एक एक पैग बनाया। पैग पीने के बाद उसने चित्रा से बाहर टहलने चलने के लिए पूछा। दोनों बैंड स्टैंड पर आकर टहलने लगे। अक्टूबर के हिसाब से मौसम सही था। चित्रा अब कुछ हल्का महसूस कर रही थी। तुम बताओ, काम कैसा चल रहा है? सुनैना से शादी कब कर रहे हो? सुदीप अपने काम के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। शादी का तो अभी कोई प्लान भी नहीं है। सुनैना कैसी है? उसको पता है कि तुम यहाँ हो? चित्रा ने पूछा। चित्रा अभी यह बोल ही रही थी, इतने में सुनैना का फोन आया। सुदीप का फोन पिक करने का मन नहीं था। चित्रा के बोलने पर उसने फोन उठाया। सुनैना का सुदीप से लड़ने का मूड था। वो पार्टी से निकलकर मिलने आने वाली थी। सुदीप ने उसको समझाया कि उसका अभी किसी से मिलने का मूड नहीं है। सुनैना फोन नहीं रखना चाहती थी, लेकिन सुदीप को बात नहीं करनी थी। सुनैना के बार बार बात करने की कोशिश के बावजूद भी सुदीप ने बस यही कहा कि कल सुबह बात करते हैं। सही से क्यों नहीं बात किया तुमने? चित्रा ने पूछा। ऐसे ही मन नहीं था। उसको पता है कि तुम मेरे साथ हो? नहीं, क्यों? उसको बताना था, क्या पता वह गलत समझे। इस बात का सुदीप ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अब जाकर उसका ध्यान उसके नए लुक पर गया। उसने चित्रा के बाल छूकर उसके सिर को सहला दिया और बोला, अच्छे तो थे, कटवा क्यों दिए? बाल ट्रिम करवा के बहुत हल्का लगा। ऐसा लगा कि सिर से कोई बोझ उतर गया, आजादी मिल गई। तुम और तुम्हारे फंडे। सुदीप ने जेब से सिगरेट निकाली और पीने लगा। वे दोनों ही टहलकर थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। लोग शाहरुख खान के घर के बाहर फोटो खिंचवा रहे थे। वहाँ शायद कोई पार्टी थी। कभी शाहरुख खान से मिले हो? चित्रा ने पूछा। हाँ, बुक माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए 1-2 बार मिले हैं। 1-2 बार? पार्टी में मुलाकात हुई है। अगले महीने उसकी फिल्म आने वाली है, जब तक है जान। उसके प्रीमियम का इनविटेशन आया हुआ है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। सुदीप ने ऐसे जवाब दिया कि यह सब उसके लिए कितनी छोटी बातें हैं।
कौन कौन सी हीरोइन से मिले हो? बहुत से, लेकिन मैं किसी भी हीरोइन से ज़्यादा बात नहीं करता। क्यों? यार, एक दो लड़कियां चेप हो चुकी हैं। बात क्या कर लो, फिल्म में इन्वेस्ट करने के लिए बोलने लगती हैं। मुझे फिल्म में इन्वेस्ट नहीं करना, अफेयर चलाने का टाइम नहीं है। सुदीप ने दूसरी सिगरेट निकालते हुए कहा। अभी चेप होती है तो हो जाने दो, तुम्हें क्या? हाँ, मुझे क्या, कल कोई मीडिया में गा देगी। एक के साथ सिंगापुर गया था, वहाँ शॉपिंग करते हुए साथ में फोटो डालने लगी। शॉपिंग करो, घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, लेकिन मेरी फोटो के साथ मत डालो यार। कोई नया फालतू का टेंशन नहीं चाहिए लाइफ में। केयरफुल रहना पड़ता है यार। बुक माई ट्रिप पर मेरी वजह से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। अब मेरा छोड़ो, तुम बताओ। चित्रा ने कुछ खास बताया नहीं। वो बस एक दिन के लिए अपनी लाइफ के बारे में भूलना चाहती थी। चित्रा और सुदीप जहाँ बैठे थे, वहीं पास में एक बच्चा खेल रहा था। वह बार बार चित्रा के पास आ जा रहा था। वो मुंबई की आज़ादी को गले लगाकर देखती रही और सुदीप उसे ऐसा देखता रहा जैसे कोई सपना देखता है। ठीक ऐसे ही एक फुटकर से मोमेंट में उसने सुदीप को देखा। बस 2 सेकंड, बस उस 2 सेकंड को लिखने की फालतू सी एक कोशिश में लोग किताब लिख मारते हैं। ना कुछ बोलते रहो, बात बंद भी हो जाए तो लगना यही चाहिए कि सब कुछ चल रहा है। सुदीप ने भी कुछ ना कुछ बोलने के प्रेशर में पूछ लिया, कैसी हो तुम? इससे खराब सवाल नहीं पूछ सकते थे तुम? वो उदास बातें करके सारी उदासी मिटा देती थी। वैसे तो सुदीप और चित्रा अभी तक एक दूसरे को सही से जानते नहीं थे। मसलन कि वो कौन सा शैम्पू लगाती है, सुदीप को कौन सा डीओ पसंद है। उसको तो ये भी नहीं पता था कि वे वेज है या नॉन वेज। दोनों ने एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोई कोशिश कभी की ही नहीं थी। रात के करीब 12 बजे सुदीप और चित्रा होटल लौटे। दोनों चित्रा के कमरे में थे। सुदीप अपने कमरे में जाने लगा। चित्रा ने सामने रखी कॉफ़ी मशीन देखकर पूछा, कॉफ़ी? सुदीप ने कॉफ़ी के लिए हामी भर दी। चित्रा उठकर बाथरूम में गई। उसने अपना मुंह धोया। उसको अपना मुंह धोने के बाद और भी रोना आया। लौटकर टेबल पर कॉफ़ी रखते हुए उसने पूछा, तो तुम्हारे रिटायरमेंट वाले प्लान का क्या चल रहा है? सुदीप को अपनी लाइफ की कोई भी बात करने का मन नहीं था। चित्रा ने सुदीप को बताया कि पिछले 1 साल में उसने अपनी 2 किताबें पूरी कर ली हैं। सुदीप कॉफ़ी पीकर अपने कमरे में जाने से पहले चित्रा से पूछा कि उसको रुपए पैसों की कोई भी ज़रूरत तो नहीं है। चित्रा ने किसी भी मदद के लिए मना कर दिया। उसने कहा भी कि अगर कभी उसे ऐसा लगेगा कि मदद चाहिए तो वो बोल देगी। सुदीप को पता था कि चित्रा कभी मदद के लिए नहीं बोलेगी। सुदीप दरवाजे के पास पहुंचकर चित्रा को बोलने ही वाला था कि उसे कल सुबह ही कलकत्ता जाना पड़ रहा है। वो यहाँ जितने दिन भी रुकना चाहती है रुक सकती है। चित्रा ने उस शाम की आखिरी बात बोली, तुम यहीं रुक जाओ। सुदीप 10 मिनट बाद अपने कमरे में जाकर चेंज करके आया। उसके हाथ में वही मुराकामी की किताब थी। उसने चित्रा की ओर किताब बढ़ाते हुए कहा कि डेट लिख दो। चित्रा ने 10 अक्टूबर 2013 की तारीख लिख दी। सुदीप ने कहा, हमेशा 10 अक्टूबर की तारीख डालती हो, तारीख बदल के देखो, क्या पता किस्मत भी बदल जाए। चित्रा ने तारीख के आगे लिखा, विद लव, लक एंड लाइट, और एक साइन कर दिया। देखना, जब किताब आएगी तो मैं किताब पर यही वाला ऑटोग्राफ दिया करूँगी। सुदीप ने किताब को हाथ में लिया और उसके पास में आमीन लिख दिया। किताब को पड़ोस में रखकर दोनों एक दूसरे से चिपक कर लेट गए। सुदीप ने बत्ती बंद कर दी। चित्रा ने कमरे के पर्दे हटा रखे थे। बाहर की रोशनी कमरे में जगह बनाने लगी। सुदीप और चित्रा दोनों को उस दिन बहुत अच्छी नींद आई। सुबह चलने से पहले बहुत देर तक कुर्सी पर बैठकर चित्रा को ध्यान से देखता रहा। उसके चेहरे पर बहुत सी रोशनी पड़ रही थी, इसीलिए उसने कमरे के पर्दे लगा दिए ताकि वो आराम से सो सके। चित्रा के उठने से पहले तक सुदीप जा चुका था। उसने एक सिरहाने के पास शॉर्ट नोट छोड़ा हुआ था जिसमें लिखा था,
तुम्हारी पीठ पर उंगली से किसी ऐसी जगह का नाम लिखना चाहता हूँ जहाँ हम दोनों ना गए हों। मुझे नहीं मालूम कि हम तुम्हारी पीठ पे लिखे शहर कभी जा पाएंगे या नहीं। इसको पढ़कर जवाब में कुछ भी मत लिखना, पर जल्दी से अपनी किताब पूरी कर लो। जो सामने खो जाती हैं वो बस अधूरी किताबों में मिलती हैं। थैंक्स फॉर कमिंग। लव, सुदीप। सुदीप ने नोट पर लव लिखकर काटा हुआ था। चित्रा ने उस कटे हुए लव को 2-3 बार छू कर टटोला। तो आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।